अरे कहाँ चले गए? भाभी जी, वो प्रमोद भैया कहाँ हैं? प्रमोद किसी काम से नीचे गए हैं, बस आते ही होंगे थोड़ी देर में। आप बैठिए, मैं चाय लेके आती हूँ। अच्छा ठीक। आप शुरू कीजिए। ऐसे कैसे शुरू कीजिए? प्रमोद को तो आने दीजिए। प्रमोद को आने में बहुत समय लग जाएगा। एक काम करती हूँ, मैं अपनी चाय ले आती हूँ। हाँ ठीक है, फिर आप ही कंपनी दीजिए। जी। वैसे भाभी जी, एक बात पूछें? जी? ये जो प्रमोद है, इसका काम धाम कैसा चल रहा है? हम तो इससे कई बार पूछे, ससुरा हमको बताया ही नहीं। अब सच बात तो ये है महेश जी कि देश में आई हुई मंदी की वजह से प्रमोद का जॉब चला गया है। ऊपर से बैंक का इतना कर्जा हो गया है कि इन हालातों में किस्तें तक भरी नहीं जा रही हैं और समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करे क्या ना करे। वैसे भाभी, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो लगे ही रहते हैं और मैं प्रमोद को बहुत अच्छे से जानता हूँ। बहुत हिम्मत वाला है वो देखिएगा सारा कर्जा ना ऐसे चुका देगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हाँ? अच्छा भाभी जी, आपकी कोई छोटी बहन है क्या जो आपकी तरह खूबसूरत और हसीन हो? क्यों? क्योंकि खूबसूरत लड़कियां हमारी कमजोरी हैं और आप जैसी खूबसूरत हो तो हम तो जान भी लुटा सकते हैं। आपने कुछ जवाब नहीं दिया भाभी जी। अब मेरी कोई छोटी बहन तो नहीं है, मगर इस शहर में खूबसूरत लड़कियों की कमी नहीं है। एक ढूंढने जाओगे ना तो हजारों मिल जाएंगी। आपकी जान पहचान की कोई हो तो बताइए, एक बार मिलवा दीजिए। वो लड़की जिंदगी भर आपका एहसान मानेगी। ओहो, शादी करना चाहते हो? नहीं भाभी जी, शादी वादी करने का हमें कोई शौक नहीं। तो फिर? अब भाभी, आप दूध पीती बच्ची तो है नहीं जो आप समझ ना पाए कि मैं क्या करना चाहता हूँ। सब समझ रही हूँ, लेकिन यहाँ की लड़कियों की डिमांड बहुत होती है कंपनी देने के लिए। अरे भाभी जी, आप उसकी बिल्कुल चिंता ही मत कीजिए। कितना मांगेगी? 1 लाख? 2 लाख? लाख 2 लाख? अरे भाई, ऐसी क्या बात हो गई जो पूरी बात लाखों तक पहुंच गई? अरे भाई, मैं शॉपिंग की बात कर रहा था। शॉपिंग की। हाँ, शॉपिंग की। वो भाभी मुझे शॉपिंग कराने के लिए कह रही थी तो बोल रही थी कितने की शॉपिंग करनी है। मैंने कहा 1 लाख 2 लाख, इतने में तुम आ गए। अरे लाखों में तो ये पूरा बाजार बिकवा देगी। क्यों ममता? कुछ भी बोलते हो। नहीं, मैं प्रमोद को अच्छी तरह जानता हूँ। ये कभी झूठ नहीं बोलता। अब मुझे शॉपिंग भाभी जी ही करवाएंगी। डोंट वरी, आपको शॉपिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा ममता, अलमारी से मेरे लिए कपड़े निकाल दो ना। जी। अब कपड़े तो अलमारी से निकलते हैं, फ्रिज में से कौन निकालता है? बैठो बैठो बैठो। अच्छा सुन ना, तू चाय पी, मैं फ्रेश होके आता हूँ। हाँ, ठीक। फिर प्लान बनाते हैं। क्या हुआ?
क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि तुम सही कह रहे थे। तुम्हारा दोस्त खाने पीने में, अय्याशी करने में लाखों रुपए उड़ा सकता है, पर मुसीबत में पड़े लोगों को 1 रुपए की भी मदद नहीं कर सकता। इसका मतलब तुमने महेश से? हाँ, मैंने महेश से हमारी इस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस की, और वो ये सारी चीजें सुनने के बाद मदद करने के बजाय लड़कियों के बारे में बात करने लगा। मैंने तुमसे बताया था ना उसके बारे में, लेकिन तुमने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। डूबते को तिनके का सहारा होता है, और वो तिनका मुझे महेश में नजर आया। मुझे क्या पता था कि दोस्त ऐसे होते हैं। हम इस घर को कैसे बचाएंगे? ऐसे ही देखो ममता, भगवान पर भरोसा रखो। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, भरोसा रखो। मुझे पूरा यकीन है कि सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा। शांत हो जाओ। अरे आ गए आप लोग इतनी जल्दी? हाँ, इस साले का भी तो कुछ पता नहीं चलता। पहले इसने कहा कि बाहर चलकर पार्टी करेंगे, और जब बाहर पहुंच गए तो कहता है कि नहीं, घर पर पार्टी करेंगे। वो क्या है ना भाभी, हम वहां पहुंच गए थे। जैसे ही पार्टी शुरू करने वाले थे तो मुझे ख्याल आया आपका। मैंने कहा हम वहां पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे, और भाभी जी बेचारी अकेले बैठे बैठे घर पर बोर हो जाएंगी। तो मैंने सोचा कि हम पार्टी करने का प्लान घर पे ही करते हैं। बिल्कुल सही सोचा ना मैंने? बिल्कुल ठीक किया आपने। वाकई सच में मैं घर बैठे बैठे अकेले बोर हो रही थी। अच्छा एक काम करो, तुम लोग फ्रेश हो जाओ, मैं बाकी सारी चीजों का इंतजाम करती हूँ, ठीक है? ओके डार्लिंग, ये लो। Cheers. Cheers. भाभी आप काहे परेशान है? अरे बैठिए ना। अरे नहीं, किचन में थोड़ा काम है, वो निपटा के फिर आती हूँ। तब तक आप लोग चालू रखिए। अच्छा ठीक है, जल्दी आइए। किधर खो गया तू? अरे यार प्रमोद, तुझे तो पता है ना मेरी आदत। शराब का घूंट अंदर जाते ही मेरा दिमाग कहाँ पहुंच जाता है। अबे वो तो मुझे मालूम है, लेकिन तुझे एक बात तो ध्यान है ना कि ये कोई बार नहीं है, ये घर है। और घर में तेरी भाभी भी है। ओह, आई एम सो सॉरी यार, मैं तो भूल ही गया था।
मैं आगे से ध्यान रखूंगा। अच्छा सुन, बोल। पीने के बाद चले गए अपने पुराने वाले अड्डे पे? चलूंगा लेकिन अंदर नहीं जाऊंगा। क्यों? अबे अरे भाभी को कौन सा पता लगने वाला है कि तूने वहां किसके साथ क्या किया है? हाँ? अरे मुझे मालूम है यार कि नहीं पता लगेगा, लेकिन इस तरह से अपनी बीवी को धोखा देना मुझे पसंद नहीं। और ये बात तू अभी नहीं समझेगा, और तुझे ये बात तब पता चलेगी जब तू दिल की गहराइयों से किसी लड़की से प्यार करेगा। अरे वो शर्मा जी का फोन आया था, उनको आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। कब आया था फोन? कुछ 10 मिनट पहले, आप लोग जब आए। अरे महेश, मैं 2 मिनट में आया। हाँ तू जा, मैं तेरा पैक बनाता हूँ। हाँ? अरे भाभी क्या कर रही हैं आप? अगर रात मेरे पहलू में गुजारनी है ना, तो ऐसे ही बड़े बड़े पैक बनाकर अपने दोस्त को पिलाओ। आज सुबह पहली बार आपको देखकर आपको पाने का सपना देखा था, लेकिन ये नहीं पता था कि ये सपना इतनी जल्दी साकार हो जाएगा। अब दुनिया में बहुत कम इंसान लोग होते हैं जिनके सपने पूरे होते हैं, उनमें से तुम हो। अरे भाई, ऐसी कौन सी बात है जिसमें हम शामिल नहीं हैं? अरे कुछ नहीं यार, बस यूं ही इधर उधर की बातें। हाँ तो चल ले, अपना पैक खत्म कर। बिल्कुल करूंगा। ये लो, ये पैक आपके लिए। अरे नहीं, मैं शराब नहीं पीती। क्या भाभी, आपने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। अरे प्रमोद समझाओ ना। अरे ले लो, इतने प्यार से दे रहा है तो। हाँ। मगर अरे अगर मगर कुछ नहीं, ले लो ले लो। अगर मगर कुछ नहीं, ले लो ले लो ले लो। Cheers. Cheers, cheers for my dearest friend and my beautiful bhabhi. अरे प्रमोद भैया तो टैंकर हो गए आज, दबा दब पिए जा रहे हैं। बस 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 बस। नहीं नहीं नहीं, आज तो तुमको पीनी पड़ेगी, दोस्ती की खातिर पीनी पड़ेगी। दोस्ती की खातिर तो फिर तो और बनाओ। अब हमारे प्रमोद भैया पियेंगे एक और पैक। हाँ, ये भी दोस्ती की खातिर? ये प्यार की खातिर। अरे तो तुम्हारी पिएंगे बीवी यार। के नाम है। तुम्हारी बीवी के नाम। प्रमोद
आखिरी पैक तुम्हारा। नहीं बस बस थोड़ी सी, थोड़ी सी बची है, फिनिश कर। बहुत हो गई मुझे। फिनिश। मैं तो चला। देखो ये हमारी बचपन से लेकर अब तक की दोस्ती के नाम आखिरी पैक हो गई बस। नहीं ये तो तुमको मैं चला सोने। ये तो तुमको पीना पड़ेगा। अब प्रमोद उठो, अंदर कमरे में चल के सो। उठो प्रमोद कमरे में चलो, मैं आती हूँ। आज की रात अपने बचपन के दोस्त की बीवी के साथ। Cheers। इंतजार की घड़ियां अब खत्म हुई। आओ आओ और मेरी बाहों में समा जाओ। महेश, ममता, दोस्त जब तू ये लेटर पढ़ रहा होगा तब तक मैं मुंबई छोड़ चुका हूँगा। भाभी को मेरे कमरे में सोता देख तू उन्हें गलत मत समझना। वो सीता की तरह पवित्र। तेरे बुरे हालातों के बारे में तो मुझे एक जानने वाले के जरिए गांव में ही पता चल गया था, और जैसे ही मुझे पता चला मैं तेरी परेशानी दूर करने मुंबई के लिए निकल पड़ा। तेरी हकीकत मुझे पता है, इस बात का मैंने तुझे एहसास नहीं होने दिया, क्योंकि जानता हूं तू खुददार बहुत है। मैं जब तेरे साथ घर पहुंचा तो ममता भाभी को देख हैरान रह गया। हैरान इसलिए नहीं कि वो बहुत खूबसूरत है, बल्कि इसलिए कि तूने लव मैरिज की, वो भी मुंबई की लड़की से। और मुंबई की लड़कियों के बारे में मैंने बहुत कुछ उल्टा सीधा सुना, इसलिए मुझे लगा तेरे ऊपर जो कर्ज है बैंक का, उसकी वजह कहीं ममता भाभी तो नहीं। इसलिए ममता भाभी को आजमाने मैंने उन पर डोरे डालने शुरू कर दिए, और कल शाम शराब की पार्टी घर पे जानबूझ कर रखी ताकि भाभी का असली रूप देख सके। और एक पल को लगा कि भाभी गलत हैं जब उन्होंने कहा इन्हें बड़ा पैक पिलाता रहूं तभी मुझे वो हासिल हो सकती है। कल जब तू नशे में टुन हो गया तो भाभी मेरे पास आई। आज मैं अगर तेरे पास आई हूं ना अपने पति के होते हुए, तो ये मत समझना कि मैं तेरी दीवानी हो गई हूं। नहीं, मैं ये सब अपने घर को और अपने परिवार को बचाने के लिए कर रही हूं। हाँ, मैं अपने पति को अच्छे तरीके से जानती हूँ। उन्होंने ये घर बहुत मेहनत से बनाई है, और आज ये घर चला गया ना तो शायद वो मौत को भी गले लगा ले। और मेरे होते हुए ना
मैं नहीं देख पाऊंगी ये, नहीं, बिल्कुल नहीं। तू दोस्ती के नाम पे ना एक धब्बा है, धब्बा। तेरे अंदर थोड़ी सी भी अगर दोस्ती का होता ना कि अपने दोस्त की मदद करो, इंसानियत होती, तो शायद मैं आज तुझे सुबह सब बता रही थी। तो तू सारी बातें सुन के मेरी मदद करता, लेकिन नहीं, तूने वो सारी चीजें सुनी और अपनी हवस मिटाने के लिए। खैर छोड़ो, तुझसे तो मैं ये बात कर ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि तू सिर्फ एक मतलबी इंसान है। मुझे खाना चाहता है ना? मैं आज अपनी कीमत लगाने आई हूँ। 10 लाख है तेरे पास? है? दे। अगर 10 लाख दे सकता है, मैं नीलाम होने के लिए तैयार हूँ। सच, भाभी का सच जान मैं अपनी ही नजरों में गिर गया। मुझे नफरत होने लगी अपने आप से कि मैंने एक ऐसी देवी को आजमाने की कोशिश की जो अपने सुहाग को, घर को बचाने अपने आप को भी लुटाने तैयार है। दोस्त, मेरे मन में कुछ भी गलत नहीं था। गलत थी तो सिर्फ भाभी के प्रति सोच, जो अब पूरी तरह बदल चुकी है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। तेरा और भाभी का गुनहगार हूं मैं। और हाँ, तेरे ऊपर बैंक का जो कर्जा है, उस कर्जे को चुकाने में जो भी पैसा लगेगा वो मैंने अलमारी में रखा। कर्ज चुकाने के बाद जो पैसा बचेगा उससे कोई नया धंधा शुरू कर लेना। तेरा दोस्त महेश। क्या हुआ? किसका लेटर है ये? मेरे से कोई शिकायत नहीं है। मुझे खुशी खाली इस बात की है कि वो अपनी दोस्ती का फर्ज निभा गया। हाँ ममता, मैंने भी अपने दोस्त को बहुत गलत समझा, और तुम्हें भी। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे।